क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में कदम रखते ही सबका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? या क्यों कुछ लोग कम बोलकर भी सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के उन 3 नियमों के बारे में जो आपको एक आम इंसान से एक पावर प्लेयर बना सकते हैं। आज हम लॉ 4, 5 और 6 को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब आप शब्दों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आप जितना अधिक बोलते हैं उतने ही साधारण प्रतीत होते हैं और आपका नियंत्रण उतना ही कम होता जाता है। यहां तक कि यदि आप कुछ सामान्य बात भी कह रहे हैं तो वह मौलिक लगेगी यदि आप उसे अस्पष्ट, खुले विचारों वाली और रहस्यमयी बना दें। शक्तिशाली लोग कम बोलकर दूसरों को प्रभावित और भयभीत करते हैं। आप जितना अधिक बोलेंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आप कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दें। यह नियम आत्मनियंत्रण की शक्ति पर जोर देता है। समाज में जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है वह अक्सर अपनी कमियों और अपनी योजनाओं को उजागर कर देता है। शक्ति के खेल में जानकारी ही हथियार है। जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों को यह समझने का मौका नहीं देते कि आप क्या सोच रहे हैं, जिससे आप अधिक शक्तिशाली और गंभीर नजर आते हैं। कम बोलने का एक मनोवैज्ञानिक लाभ ये भी है कि लोग आपके मौन को गहराई समझने लगते हैं। जब आप अंततः कुछ बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। इसके विपरीत अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी बातों में फंस जाता है या ऐसी कोई बात कह देता है जिसका उपयोग भविष्य में उसके विरुद्ध किया जा सकता है। Law 5. As so much depends on reputation, guard it with your life. प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है। केवल प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दूसरों को डरा सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि एक बार इसमें गिरावट आने पर आप असुरक्षित हो जाते हैं और हर तरफ से आप पर हमले होंगे। अपनी प्रतिष्ठा को अटूट बनाएं। संभावित हमलों के प्रति हमेशा सतर्क रहें और उन्हें होने से पहले ही विफल कर दें। इस बीच अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में छेद करके उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर एक तरफ खड़े हो जाएं और जनता की राय को उन्हें सजा देने दें। आपकी छवि या प्रतिष्ठा वह ढाल है जो आपके प्रत्यक्ष संघर्ष में उतरने से पहले ही आधी लड़ाई जिता देती है। यदि लोग आपको ईमानदार, बुद्धिमान या खतरनाक मानते हैं तो वे उसी के अनुरूप आपसे व्यवहार करेंगे। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती है तो लोग आपकी अच्छी बातों पर भी संदेह करने लगते हैं। इस नियम का दूसरा हिस्सा रणनीतिक है। शत्रु को हराने के लिए उसकी प्रतिष्ठा पर प्रहार करना सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप किसी की साख गिरा देते हैं तो आपको उसे शारीरिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। समाज और जनता की राय खुद ही उसे हाशिए पर धकेल देती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा किसी कीमती रत्न की तरह करनी चाहिए। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर चीज का आंकलन उसकी दिखावट के आधार पर किया जाता है। जो अदृश्य है उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए खुद को कभी भी भीड़ में खोने ना दें या गुमनामी में दफन ना होने दें। अलग दिखें, हर कीमत पर विशिष्ट बने। साधारण और डरपोक भीड़ की तुलना में खुद को अधिक बड़ा, अधिक रंगीन और अधिक रहस्यमयी दिखाकर ध्यान का केंद्र बने। शक्ति के लिए पहचान अनिवार्य है। यदि दुनिया को पता ही नहीं है कि आप कौन हैं या आप क्या कर सकते हैं तो आप कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। ये नियम सिखाता है कि बदनामी भी गुमनामी से बेहतर है। महान नेता और सफल व्यक्तित्व अक्सर ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग खड़ा करते हैं। ध्यान आकर्षित करने का अर्थ केवल शोर मचाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जिसे अनदेखा करना असंभव हो। चाहे वह आपके काम करने का तरीका हो, आपका पहनावा हो या आपका रहस्यमयी व्यवहार, आपको भीड़ से ऊपर उठना ही होगा। जो व्यक्ति दिखता है वही शासन करता है। तो ये थे शक्ति के वो 3 नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, शक्ति कोई उपहार नहीं है,
इसे हासिल करना पड़ता है।